मंत्री हरीश राव ने मोदी के पिछले 8 साल के शासन को नाकामी, जहर और नफरत भरा होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देश गिरकर 107वें स्थान पर आ गया है। देश में गरीबी और भूख बढ़ी है। हरीश राव ने कहा है कि देश की रैंक बांग्लादेश से नीचे आ गई है, लेकिन तेलंगाना में पिछले 8 साल से कल्याणकारी शासन चल रहा है। उन्होंने याद दिलाया है कि कालेश्वरम का पहला परिणाम नलगोंडा जिले में दिखाई दिया है। मुनगोडू लोगों का विश्वास मोदी से ज्यादा केसीआर पर है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने कृष्णा जल में हिस्सा न देकर तेलंगाना के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को कृष्णा जल का हिस्सा तय किए बिना पहले से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। एलबी नगर पद्मशाली संघ के तत्वावधान में दशहरा मेला कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र। हर साल नियमित रूप से दशहरा मेला मनाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि इससे हमारी एकता का पता चलता है। यह त्योहार हम सबको एक साथ लाने के लिए बहुत ताकत और साहस देता है। पिछले 20 साल से चाहे वह किसी भी पद हो, उन्होंने हथकरघा व रोजगार के मुद्दे पर हमेशा ध्यान दिया है। अभी बीजेपी नेता के तौर पर इस पेशे के लोगों के साथ हमेशा साथ रहूंगा और समस्याओं का समाधान करता रहूंगा। उनका बचपन कमलापुर में हथकरघे की आवास के बीच गुजरा हुआ है। एलबी नगर बीजेपी संयोजक एवं चंपापेट कॉर्पोरेटर बंगा मधुसूदन रेड्डी ने कहा है कि मुनगोडू में राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे से ही पूरे राज्य में 10 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है। मंसूराबाद के कॉर्पोरेटर कोप्पुला नरसिम्हा रेड्डी के साथ बीजेपी नेताओं ने करमन घाट चौक पर राजगोपाल रेड्डी के चित्रपट पर दुग्धाभिषेक किया। मधुसूदन रेड्डी ने शिकायत की है कि उपचुनाव आने पर ही केसीआर सरकार विकास का नारा लगा रही है, नहीं तो गहरी नींद में सो गई थी। उन्होंने कहा है कि जब मुनगोडू में राजगोपाल रेड्डी ने इस्तीफा दिया तो 10 लाख लोगों को पेंशन और नए मंडल की घोषणा की गई। मुनगोडू विकास के लिए राजगोपाल रेड्डी को जीतना चाहिए। रंगारेड्डी जिला सरूर नगर डिवीजन के भगत सिंह नगर में मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी की मौजूदगी में बड़ी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता टीआरएस पार्टी में शामिल हुए। मंत्री सबिता ने विभिन्न पार्टियों से टीआरएस पार्टी में शामिल होने वालों को गुलाबी पार्टी अंगवस्त्र ओढ़ाकर आमंत्रित किया। मंत्री सबिता ने कहा है कि तेलंगाना राज्य के लिए मुख्यमंत्री केसीआर का शासन ही लोगों के लिए राम रक्षा है। सबिता ने परोक्ष रूप से स्थानीय बीजेपी पार्षद की आलोचना करते हुए कहा है कि लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज करना और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक फैशन बन गया है। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि सोशल मीडिया पर लाइक और रेटिंग के लिए बकवास बात करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि टीआरएस सरकार ने इन 8 वर्षों में कई बड़ी पहल की है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में तेलंगाना को क्या दिया है। तेलुगु जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पेद्दी शेट्टी वेंकटेश्वर राव ने कहा है कि उनके उम्मीदवार आगामी चुनाव से तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। मुनगोडू चुनाव में प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवार को नामांकित होने से रोका था। इस मामले में राष्ट्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी। वेंकटेश्वर राव ने कहा है कि मुनगोडू चुनावों में उनकी पार्टी कमजोर वर्गों के लिए लड़ने वाले लोगों का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा है कि टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने के बाद वह उन लोगों का समर्थन करेंगे जो कमजोर और बीसी समुदाय के लिए खड़े हुए थे। इस कार्यक्रम में तेलुगु जनता पार्टी के अध्यक्ष वेमुला कुंडला गौड़ और संयोजक बीमा निशांत ने भाग लिया। बागंबरपेट में सीजन अस्पताल के तत्वावधान में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मधुमेह एवं अन्य रोगों से पीड़ित आम लोगों को निशुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने की दृष्टि से डॉक्टर हरिचरण के निर्देशन में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया तथा दवा का निशुल्क वितरण भी किया गया।
तेलंगाना आम आदमी पार्टी की प्रभारी इंदिरा शोभन रेड्डी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया और मुफ्त चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। डॉक्टर हरिचरण ने कहा है कि वह अपनी पार्टी में शामिल होकर बहुत खुश है। सभी लोगों से अनुरोध है कि निशुल्क चिकित्सा शिविर का लाभ उठाएं। सीजन अस्पताल ने लोगों के लिए निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करने पर बधाई दी। तेलंगाना में ग्रुप 1 की परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई। टीएसपीएससी ने 503 पदों को भरने के लिए आयोजित इस परीक्षा के लिए भारी व्यवस्था की गई थी। कुछ केंद्रों पर बायोमेट्रिक हाजिरी लेने में देरी हो रही थी। परीक्षा केंद्र पर 8:30 पर प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए। 10:10 के बाद सभी गेट बंद कर दिए गए। देर से आने वालों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। कई जगहों पर देर से आने वाले उम्मीदवारों को अनुमति देने से मना कर दिया गया। हैदराबाद में कुल 51,851 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और 36,166 परीक्षा में शामिल हुए। हैदराबाद में 69.75% लोगों ने परीक्षा दी। अभ्यर्थियों ने शिकायत की है कि पहले देरी से आने के लिए 1 घंटे का समय था और अब 15 मिनट का समय दिया गया। कचरे की समस्या का समाधान करने के लिए जीएचएमसी ने नया फैसला किया है। बहुत अधिक कचरा पैदा करने वाली कंपनियों से ₹2.90 प्रति किलो की दर से शुल्क वसूलने का निर्णय लिया गया है। जीएचएमसी आयुक्त लोकेश कुमार ने इस नियम को उन संस्थानों, कार्यालयों, वाणिज्यिक भवनों और उद्योग पर लागू करने का आदेश जारी किया है जो प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक कचरा जमा होता है। जीएचएमसी की सीमा में हर दिन लगभग 6,500 टन कचरा जमा होता है। बीजीजी से नियमित रूप से 2,500 टन कचरा एकत्र किया जाता है। लोकेश कुमार ने कहा है कि थोक कचरा जनरेटर की श्रेणी में आने वाली संरचनाओं की पहचान की जानी चाहिए और सभी विवरणों के साथ एक रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए। सभी अंचल और अंचल कार्यालयों ने कहा है कि बेकार का कचरा जमा करने के लिए राम की संस्था को आदेश दिया गया है। सिकंदराबाद सोनल अधिकारियों ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं स्वच्छ ऑटो के कर्मचारी इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि उच्च अधिकारियों ने यह फैसला उनके रोजगार को नुकसान पहुंचाने के लिए लिया है। हैदराबाद की सड़कों पर जल्द ही डबल डेकर बसें चलेंगी। टीएसआरटीसी ने शहर के विभिन्न रूटों पर 10 इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें चलाने का फैसला किया है। प्रत्येक इलेक्ट्रिक डबल डेकर की कीमत 2 करोड़ से 25 लाख के बीच होती है, लेकिन चूंकि कंपनी इस तरह के खर्चों को वहन करने की वित्तीय स्थिति में नहीं है, इसलिए आरटीसी उन्हें किराए के प्रस्ताव के रूप में पेश करेंगी। ऐसा लगता है कि 4 से 5 दिनों में इसके लिए टेंडर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। टेंडर नोटिफिकेशन में इन बसों को चलाने की इच्छुक कंपनियों को क्रॉस कॉस्ट सिस्टम के अंतर्गत आगे आने को कहा जाएगा। निविदा देने वाली कंपनी को आरटीसी को बसों की आपूर्ति के लिए बस रेंटल कंपनी के साथ समझौता करना होगा। आरटीसी कंपनी को प्रति किलोमीटर तय किराया देगी। आरटीसी अधिकारियों ने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है कि पटानचेरुवु, कोटी, जीडीमेटला, सीबीएस, अफ्जलगंज, मेहदीपट्टनम मार्गों पर डबल डेकर बसें चलाई जा सकती है। ऐसा लगता है कि उन्हें चुना गया है क्योंकि वे फ्लाईओवर की समस्या के बिना मार्ग है। यदाद्री में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर परिसर में भक्तों की संख्या बढ़ रही है। चूंकि सप्तांत में छुट्टी होती है और गर्मी की छुट्टियां खत्म हो जाती है, हजारों श्रद्धालु राज्य भर से यदाद्री में आते हैं। मंदिर के विभिन्न हिस्सों और पहाड़ी पर आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में भक्त दिखाई दे रहे हैं। स्वामी के निशुल्क दर्शन में लगे 4 घंटे और विशेष दर्शन में 2 घंटे का समय लग रहा है। बालालयम में भक्तों ने वार्षिक कल्याणोत्सवम, अर्जित सेवाओं, पहाड़ी के नीचे पुराने गौशाला में सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजा में भाग लिया और प्रार्थना की। 15 कतारें लगी और भक्तों का हुजूम उमड़ा। प्रसादम की क्यू लाइन में भक्त घंटों इंतजार कर रहे हैं।
हाईकोर्ट के आदेश से रात 10 बजे के बाद हैदराबाद के पबों में शोर बंद कर दिया गया है। इससे पब मालिकों की स्थिति बिगड़ गई है। संगीत नहीं होगा तो पब में आने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। इसीलिए युवाओं को आकर्षित करने के लिए तरीके चुने जा रहे हैं। जिन प्रबंधकों को लगता है कि बिना शोर के पब का जीवित रहना मुश्किल है, वे हेडफोन उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन हेडफोनों से न केवल प्रकाश आता है बल्कि दूसरों को परेशान किए बिना ध्वनियों का भी आनंद लिया जा सकता है। वाईफाई के जरिए एक साथ 3000 हेडफोन कनेक्ट किए जा सकते हैं। बताया गया है कि शहर के करीब 4-5 पब पहले से ही हेडफोन पॉलिसी का पालन कर रहे हैं। हैदराबाद में पिछले 5 दिनों से बारिश हो रही है। इससे दोनों जलाशयों में भारी बाढ़ का पानी जमा हो रहा है। जैसे ही उस्मान सागर में बाढ़ का पानी बढ़ गया, अधिकारियों ने चारों फाटकों को 4 फीट ऊपर उठा दिया गया और पानी को नीचे छोड़ दिया। उस्मान सागर व हिमायत सागर में जलाशय का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। बाढ़ का पानी ऊपरी क्षेत्र से उस्मान सागर और हिमायत सागर जलाशयों में जमा हो रहा है। नतीजतन उस्मान सागर जलाशय के 4 गेट अंशतः खोल दिए गए हैं और पानी नीचे की ओर छोड़ा गया है। अधिकारियों ने नदी जलग्रहण क्षेत्रों में सतर्क रहने की घोषणा की है। गंडीपेट जलाशय में भी भारी बाढ़ आ रहा है।